Hello guys, I am Neha and good morning. Have a beautiful morning to all of you. Welcome back to another video of appropriate preposition. जैसा कि पार्ट 1 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन सीखे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इस क्लास में भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेट प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इंडल्ज इन का मतलब क्या होता है? तृप्त करना या किसी चीज़ में लिप्त होना। डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज। डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज का मतलब है कि ऐशो आराम में ही आप लिप्त मत रहो। ठीक है, तो इंडल्ज के बाद प्रीपोजिशन हमारा क्या आएगा? इन आएगा। आप इसको याद रखेंगे। लिसन टू, लिसन के बाद हमेशा क्या आएगा? प्रीपोजिशन टू। और लिसन टू का मतलब होता है सुनना। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो लिसन के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लीड टू। लीड के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है। ओके, लीड टू का मतलब होता है को जाना। जैसे दिस रोड लीड्स टू माय कॉलेज, यह रोड मेरे कॉलेज को जाती है, मतलब यह रास्ता मेरे कॉलेज को जाती है। तो लीड के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आएगा और ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लंज्ड इनटू, प्लंज्ड इनटू का मतलब क्या होता है? डूब जाना। ठीक है, जैसे कि द बॉय प्लंज्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में डूब गया। तो प्लंज्ड के बाद हमेशा क्या आएगा? प्रीपोजिशन इनटू आएगा। ओके, तो प्लंज्ड के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन इनटू आएगा। तो आप याद रखेंगे लीड के बाद हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। इसी तरह से एंग्री विद और एंग्री एट। एंग्री के बाद हमेशा विद आता है जब हम किसी व्यक्ति से नाराज हों। जैसे माय फादर इज एंग्री विद मी, मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं। तो किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो यहाँ पे हम एंग्री विद का यूज़ करेंगे। अगर एंग्री एट का यूज़ कब करेंगे? जब हम किसी वस्तु से नाराज हैं या किसी जैसे राम इज़ एंग्री एट योर बिहेवियर, राम तुम्हारे बिहेवियर से नाराज है। तो यहाँ वो व्यक्ति से नाराज नहीं है, तो यहाँ पर हम एंग्री एट का यूज़ करेंगे। ओके, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मैरिड टू और मैरिड विद। मैरिड टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका भी अर्थ होता है विवाह करना और मैरिड विद का अर्थ भी होता है विवाह करना। तो जब किसी मेल की फीमेल से मैरिज होती है मतलब, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? मैरिड टू का यूज़ करेंगे। जैसे राम वाज मैरिड टू सीता, राम का विवाह सीता से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले हमारा सब्जेक्ट में राम है, मतलब राम का विवाह सीता से हुआ था, तो यहाँ पे हम मैरिड टू का यूज़ करेंगे। जैसे ही वॉज मैरिड टू सीता, उसका विवाह सीता से हुआ था। तो यहाँ पे किसी मेल की बात हुई, इसलिए यहाँ पे हमने मैरिड टू का यूज़ किया। अगर हम कर दें सीता वाज मैरिड विद राम, तो यहाँ पे मैरिड विद का यूज़ करेंगे जब सीता को हम सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब सीता का विवाह राम से हुआ था, तो यहाँ पर मैरिड विद का यूज़ करेंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वैसे मैरिड विद इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड, मतलब इसे हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। मैरिड विद ही बोथ दोनों के लिए यूज़ होता है, बट आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। जैसे माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विद द बैड बॉयज़, मेरे फ्रेंड ने मुझे बुरे लड़कों के साथ खेलने से मना किया। तो प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम आएगा, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। एंड प्रीफर टू, ये तो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी के सभी एग्ज़ाम में आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रीफर के बाद हमेशा टू आता है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आना चाहिए, बट देन नहीं आता है। जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, मैं चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद करता हूँ, तो हमेशा प्रीफर के बाद टू आएगा, आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो इस तरीके से आई प्रीफर मिल्क दैन टी, तो आपको दैन की जगह पे टू करना है, आप इतना याद रखेंगे तो। ओके, प्रीफर के बाद हमेशा टू आएगा और प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट है हमारा रिले ऑन। रिले ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना। यू शुड नॉट रिले ऑन हिम, तुम्हें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो रिले ऑन का मतलब होगा निर्भर रहना और रिले के बाद हमेशा क्या आएगा? प्रीपोजिशन ऑन आएगा। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना या बचना। अवॉइड फ्रॉम भी होता है। ठीक है, मतलब अवॉइड फ्रॉम का भी मतलब क्या होता है? बचना। तो रिफ्रेन फ्रॉम, तो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए या हमें झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए। तो रिफ्रेन के बाद प्रीपोजिशन हमारा डेफिनेट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई विद।
सप्लाई विथ का मतलब होता है पूर्ति करना। वी शुड सप्लाई द ऑर्फन्स विथ फूड एंड क्लोथिंग। वी शुड सप्लाई द ऑर्फन्स, हमें अनाथों को सप्लाई करना चाहिए विथ फूड एंड क्लोथिंग, मतलब भोजन और कपड़े। शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, कमी, और शॉर्ट के बाद में हमेशा क्या आएगा, ऑफ। जैसे आई एम शॉर्ट ऑफ मनी है ना, मेरे पास मनी की कमी है, ठीक है। जैसे ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास धन की कमी चल रही है। तो सप्लाई विथ याद रखेंगे कि सप्लाई के बाद हमेशा विद आएगा और शॉर्ट के बाद हमेशा ऑफ आएगा, ओके, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। सी हैज़ अ टेस्ट फॉर म्यूज़िक, मतलब टेस्ट फॉर होगा, ठीक है, उसे म्यूज़िक में क्या है, रुचि है, तो यहाँ पर टेस्ट फॉर एकदम सही होगा। और एग्ज़ाम में टेस्ट इन दिया होगा आपको या टेस्ट ऑफ दिया होगा, तो आप याद रखेंगे कि ना तो टेस्ट इन होगा ना तो टेस्ट ऑफ होगा, क्या होगा, टेस्ट फॉर होगा, ओके। तो सी हैज़ अ टेस्ट फॉर म्यूज़िक, जब रुचि की बात की जाए कि उसे किसी चीज़ में रुचि है, ओके, तो वहाँ पर हम टेस्ट फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे थैंकफुल टू और फॉर, थैंकफुल टू जब यूज़ करेंगे जब किसी व्यक्ति को आभार व्यक्त करना हो या किसी के कृतज्ञ हो, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल टू यू या आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ या मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ठीक है। जैसे कि आई एम थैंकफुल टू हिम, मैं उसका आभारी हूँ या मैं उसका कृतज्ञ हूँ, फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। अब उसकी मदद के लिए आ गया तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे आई एम ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल के बाद भी आप टू का यूज़ करेंगे, मैं आपका आभारी, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। लेकिन जब जैसे कि आई विल बी ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प, मैं उसकी हेल्प का आभारी रहूँगा, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा वेट फॉर और अवेट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखना है, जैसे वेट के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फॉर आता है, ओके, वेट के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फॉर आता है। वी वेटेड फॉर यू एट द बस स्टैंड, हमने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतज़ार किया, तो वेट के बाद हमेशा फॉर आता है। लेकिन अगर अवेट का यूज़ किया गया है तो फिर हम फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर। तो वी अवेटेड यू एट द बस स्टैंड, हमने तुम्हारा बस स्टैंड पर इंतज़ार किया, तो जब अवेट आ जाएगा तो उसके बाद फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में एरर भी पूछा जाता है, ऐसे दिया होगा वी अवेटेड फॉर यू एट द बस स्टैंड, तो आपको एरर क्या देखना है कि यहाँ पे क्या है, वेटेड नहीं अवेटेड है, तो इसके बाद फॉर नहीं आएगा, तो वी अवेटेड यू एट द बस स्टैंड होगा, ओके, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा गुड एट और वीक इन। बहुत सारे लोग गुड इन, आई एम गुड इन ऐसे यूज़ कर लेते हैं, आई एम गुड इन कुकिंग, बट नो, गुड के बाद हमेशा एट आता है। गुड एट का मतलब होता है किसी चीज़ में अच्छा होना, जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है। और वीक के बाद हमेशा इन होता है, जैसे वीक इन का मतलब का क्या होता है, में कमज़ोर, जैसे यू आर वीक इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में कमज़ोर हो, तो आप वहाँ पे वीक इन का यूज़ करेंगे और गुड एट यूज़ करेंगे। गुड के बाद हमेशा एट का यूज़ करते हैं, वीक के बाद हमेशा इन का यूज़ करते हैं, ओके। इल विथ, इल विथ होता है और इल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन, डेफिनेट प्रीपोजिशन क्या होगा, विद होगा, तो इल विथ का मतलब होता है शे बीमार, जैसे ही इज़ इल विथ फीवर, वह फीवर से बीमार है, ठीक है। और सफ़र के बाद फ्रॉम आता है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो इन्फेक्टेड विथ, इन्फेक्टेड विथ का मतलब होता है से ग्रस्त होना, जैसे दे आर इन्फेक्टेड विथ कोरोना या न्यूमोनिया बोल सकते हैं, वो कोरोना से ग्रस्त हैं या न्यूमोनिया से ग्रस्त हैं, तो वहाँ पे हम इन्फेक्टेड विथ का यूज़ करेंगे। इन्फेक्टेड के बाद भी क्या आएगा, प्रीपोजिशन विद आएगा। इंजूरियस टू, इंजूरियस के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा, और इंजूरियस टू का मतलब होता है के लिए हानिकारक। आपने लिखा देखा होगा, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, या ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, ओके। यूज़फुल फॉर का मतलब होता है के लिए लाभदायक, और यूज़फुल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आएगा, इंजूरियस के बाद टू आएगा, ओके। तो यूज़फुल फॉर का मतलब होता है के लिए लाभदायक, जैसे एक्सरसाइज इज़ यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ, एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है हमारा जियर एट एंड जेस्ट एट। जियर एट और जेस्ट एट दोनों का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का जब किसी वस्तु का जब मजाक उड़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम जियर एट और जेस्ट एट का यूज़ करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, दोनों का मजाक उड़ाना। और जब किसी व्यक्ति का उड़ा रहे होते हैं तो लाफ एट, लाफ एट का मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना, ओके। तो लायबल टू, लायबल टू, लायबल के बाद हमेशा टू आएगा, और लायबल टू का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, मतलब किसी सज़ा का हकदार होना, जैसे यू आर लायबल टू
दिस पनिशमेंट, इस पनिशमेंट के लिए तुम क्या हो, हकदार हो, या तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। ओके। लायबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति जिम्मेदार होना, मतलब ही इज़ लायबल फॉर दिस लॉस, इस लॉस के लिए वह जिम्मेदार है या इस नुकसान के प्रति वो जिम्मेदार है। तो यहाँ पे लायबल फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब कोई किसी के लिए जिम्मेदार है तो वहाँ पे हम लायबल फॉर का यूज़ करेंगे, और लायबल टू का यूज़ करेंगे जब कोई सज़ा का हकदार हो, तो वहाँ पर हम लायबल टू का यूज़ करेंगे। ओके। नेसेसरी टू का मतलब होता है के लिए ज़रूरी, जैसे कि वाटर इज़ नेसेसरी टू ह्यूमन लाइफ के लिए वाटर ज़रूरी है। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ओके। जैसे कि इंडल्ज के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन आएगा। लिसन के बाद में टू आएगा। लीड के बाद में हमेशा क्या आएगा, प्रीपोजिशन लीड टू होगा। ओके। प्लंज्ड के बाद में इनटू आएगा। और जैसे जंप इनटू होता है, जंप के बाद इनटू का यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आए तो हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं। ओके। जैसे कि एंग्री के बाद में हमेशा विद आएगा, और एंग्री के बाद में हमेशा एट का यूज़ करेंगे जब किसी वस्तु से नाराज़ हो और किसी व्यक्ति से नाराज़ हो, तो वहाँ पर हम एंग्री विद का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट है मैरिड टू और मैरिड विद। तो मैरिड के बाद में टू आएगा प्रीपोजिशन जब किसी मेल की फीमेल से मैरिज हो रही है, और विद का यूज़ करेंगे जब फीमेल की मेल से मैरिज हो रही है। ओके। प्रिवेंट के बाद हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और प्रीफर के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। ओके। रिले के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑन आएगा, याद रखेंगे तो रिले ऑन हो जाएगा। रिफ्रेन के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा। सप्लाई के बाद विद आएगा, और सॉर्ट के बाद ऑफ आएगा। टेस्ट फॉर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ओके। टेस्ट फॉर। थैंकफुल टू कब आएगा, जब किसी व्यक्ति के लिए हम कृतज्ञ होंगे, और फॉर कब आएगा, जब किसी वस्तु के लिए होंगे। ओके। नेक्स्ट वेट फॉर और अवेट फॉर। अगर अवेट लगा है तो उसके बाद फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वेट फॉर मतलब अवेट का मतलब ही क्या होता है, वेट फॉर होता है। ओके। नेक्स्ट है गुड एट। किसी चीज़ में अच्छा होना मतलब गुड एट का यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ में कमज़ोर होना तो वीक इन का यूज़ करेंगे। इल विथ, किसी बीमारी से बीमार होना मतलब इल विथ, और किसी चीज़ से इन्फेक्ट होना तो इन्फेक्टेड विथ का यूज़ करेंगे, इसका मतलब से ग्रस्त होना। इंजूरियस टू का मतलब के लिए हानिकारक, और यूज़फुल फॉर का मतलब के लिए लाभदायक। ओके। जियर एट और जेस्ट एट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। और जियर और जेस्ट के बाद में प्रीपोजिशन एट आएगा, और लाभ एट का मतलब भी होता है हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना, वो किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। लायबल टू पनिशमेंट के लिए, मतलब किसी पनिशमेंट का हकदार है कोई व्यक्ति तो लायबल टू का यूज़ करेंगे। लायबल फॉर किसी के प्रति जिम्मेदार होना तो लायबल फॉर का यूज़ करेंगे। नेसेसरी टू। ओके। नेसेसरी के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा। सो आई एम श्योर गाइज कि क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइज, एंड बाय बाय, टेक केयर।